Friends, welcome to the tense part 29. Today in this video, we are going to introduce past perfect continuous tense. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट टेंस समझने जा रहे हैं जो कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस का एक कॉम्बिनेशन है. इस पार्ट में आप कुछ नया सीखेंगे जितना कि हमने पिछले टेंस के अंदर सीखा है. नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट अ सेंटेंस इन परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस. इस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं और साथ ही इन वाक्यों में समय का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने पिछले टेंस के अंदर देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. दो तरह का समय, निश्चित और अनिश्चित. इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है. नीचे वापस देखिए, आपके लिए दिया गया है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, 2 जुलाई, 219, 5 o'clock, ये सारे निश्चित समय कहलाते हैं क्योंकि इनका टाइम फिक्स है. 2 वीक, 5 months, 3 hours, 4 days, ये अनिश्चित है क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा समय किस चीज से संबंधित है, इसलिए इन्हें अनिश्चित समय कहा जाता है. इस टेंस का रूल यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर. इस तरह से इस सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है. इस टेंस में सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ किया जाता है. और यह प्रयोग कैसे होता है यह आप अगली स्लाइड में देखिए. तो इस टेंस को समझने के लिए दोस्तों नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. अगली स्लाइड में भी आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, उन्हें ध्यान से देखिए, समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो यह आराम से समझ में आ जाएगा. एग्जांपल्स देखिए, जैसे वह 2 बजे से गा रहा था. He had been singing since 2 o'clock. मदन सुबह से पढ़ रहा था. मदन had been reading since morning. कविता वर्ष 2005 से दिल्ली में रह रही थी. कविता had been living in Delhi since year 2005. कपिल सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था. कपिल had been learning English since Monday. इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखें आप. वह 2 घंटे से गा रहा था. He had been singing for 2 hours. मदन 4 दिन से पढ़ रहा था. मदन had been reading for 4 days. कविता 7 वर्षों से दिल्ली में रह रही थी. कविता had been living in Delhi for 7 years. कपिल 2 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहा था. कपिल had been learning English for 2 weeks. तुम अप्रैल से स्कूल जा रहे थे. You had been going to school since April. तो इन दोनों स्लाइड्स में आपने देखा, पिछली स्लाइड्स में हमने सिंस को काम में लिया था, इसमें हम फॉर काम में ले रहे हैं. तो इनमें आप डिफरेंस आराम से समझ गए होंगे कि कौन सा समय निश्चित है तथा कौन सा अनिश्चित समय है. तो फ्रेंड, इस स्लाइड में कुछ और एग्जांपल्स देखिए. वे 3 बजे से तालाब में नहा रहे थे. They had been bathing in pond since 3 o'clock. हम जनवरी से दूध पी रहे थे. We had been drinking milk since January. श्याम और मोहन दोपहर से शतरंज खेल रहे थे. श्याम एंड सोहन had been playing chess since afternoon. वे रविवार से कहानी पढ़ रहे थे. They had been reading story since Sunday. पक्षी सुबह से आकाश में उड़ रहे थे. Birds have been flying in the sky since morning. मैं कल से बगीचे में घूम रहा था. I had been roaming in garden since yesterday. तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो के अंदर किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर टेंस बनाए जाते हैं. आपने सिंस और फॉर का यूज भी देख लिया होगा और इस टेंस में ये देख लिया होगा कि किस तरह से हम सेंटेंस कंपोज करेंगे. अगले वीडियो में हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कीप वॉचिंग. थैंक यू.